नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में हाथ-आई बाजी फिसल जाने के बाद कांग्रेस का घमासान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। विधायक या हारे हुए उम्मीदवार दोनों ही जमकर भड़ास उगल रहे हैं। आलाकमान समझ नहीं पा रहा कि इन्हें नियंत्रित कैसे किया जाए या पहले हार की समीक्षा की जाए। विधानसभा चुनाव गुजर जाने के बाद एक विधानसभा सत्र पूरा हो चुका है, बजट सत्र भी पूरा होने को है, लेकिन कांग्रेस इसी कलह के चलते विधानसभा में विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई। हालांकि बावरिया के बाद बीके हरिप्रसाद को प्रदेश का प्रभारी तो बना दिया गया, लेकिन बीके हरिप्रसाद भी अभी तक केवल नेताओं का फीडबैक लेने तक ही जुटे हैं। वो आगे की कार्रवाई करना तो दूर, अभी तक सभी नेताओं से मिल तक नहीं पा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों चंडीगढ़ में उन्होंने 2 दिन प्रवास किया और दोनों दिन नेताओं से हार के कारणों को जानने की कोशिशों में जुटे रहे और नेता थे कि उन्होंने जमकर एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकाली। बरवाला से चुनाव हारे रामनिवास घोड़ेला ने हिसार के सांसद जयप्रकाश पर निशाना साधा। उन्होंने बीके हरिप्रसाद को बकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपी, जिसमें जयप्रकाश के भाई पूर्व विधायक रणधीर सिंह धीरा लोगों से रामनिवास घोड़ेला को हराने की बात कह रहे हैं। उधर नलवा से चुनाव हारे अनिल मान ने भी जमकर भड़ास निकाली। हालांकि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सौंपा, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अपने ही लोगों ने उन्हें हरवा दिया। नारनौल से चुने गए विधायक बने जस्सी पेटवाड़ ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हुड्डा विरोधियों पर जमकर प्रहार किए। उनका इशारा कुमारी शैलजा की तरफ था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों को हरवाने में जुटे थे। उनके निशाने पर वो लोग थे जो हुड्डा के खास हैं। एक तरफ शैलजा के समर्थक हुड्डा को दोषी ठहरा रहे हैं, वहीं हुड्डा समर्थक विधायक कुमारी शैलजा के चुनाव मैदान में ऐन चुनाव के मौके पर मैदान से दूर हो जाने को हार का कारण बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद को 2 टूक कह चुके हैं कि 2 महीने में प्रदेश कांग्रेस का संगठन तैयार होना चाहिए, लेकिन अभी तक बीके हरिप्रसाद फीडबैक में ही व्यस्त हैं। 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। आज बुधवार को बीके हरिप्रसाद फिर कांग्रेसी नेताओं से मिलने वाले हैं। बजट सत्र के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा व सभी विधायक चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। हुड्डा गुट की कोशिश है कि किसी भी तरह से विधानसभा में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए और सभी विधायक उनके समर्थक इसके लिए जमकर लामबंदी भी कर रहे हैं। हुड्डा को लगता है कि अगर आलाकमान उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाता तो उनके स्थान पर गीता भुक्कल या अशोक अरोड़ा को बना दिया जाए। एक और आलाकमान की चिंता जहां प्रदेश में संगठन खड़ा करने की है, वही हुड्डा गुट की चिंता विधानसभा में विपक्ष का नेता को लेकर के है। हुड्डा गुट चाहता है कि अगर अध्यक्ष बनाया जाए तो उनके समर्थकों में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। वहीं रणदीप सुरजेवाला, अंबाला के एमपी वरुण चौधरी, गीता भुक्कल, अशोक अरोड़ा अपने अपने स्तर पर भी जोर आजमाइश करने में लगे हैं। प्रदेश के नेताओं की जोर आजमाइश अलग तरह की है और आलाकमान की अलग तरह की है। आलाकमान की कोशिशें हैं कि किसी तरह प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाए। बीके हरिप्रसाद के साथ जितेंद्र बघेल भी इस पूरी कश्मकश में लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो एक धड़े से मिलते हैं तो उनका झुकाव उसकी तरफ होता है और जैसे ही दूसरे धड़े से बात होती है तो मामला पलट जाता है। बस इसी अल्टम पलटम में समय गुजर रहा है, हो कुछ नहीं रहा। बुधवार को भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी तरह से यह तय करवाया जाए कि विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। इसी लामबंदी में
बीके हरिप्रसाद को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि बीके हरिप्रसाद पहले भी हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। 2013 के दौरान जब वो प्रदेश के प्रभारी थे तब भी गुटबाजी चरम पर थी, हालांकि कांग्रेस की सरकार थी। अब वो दूसरी बार प्रभारी बनाए गए हैं। उनकी कोशिशें किसी भी तरह से नेताओं को एक मंच पे लाने की हैं, लेकिन एक मंच पे आना तो दूर, नेता एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। जस्सी पेटवाड़ ने तो सीधा सीधा कुमारी शैलजा पर ही निशाना लगा दिया और हुड्डा के समर्थक शैलजा गुट को निशाने पर रख रहे हैं। वहीं शैलजा के समर्थक हुड्डा को लगातार चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कुमारी शैलजा चाहती हैं कि चंद्रमोहन को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए या फिर विपक्ष का नेता। अब बीके हरिप्रसाद यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हुड्डा गुट को बनाएं या शैलजा गुट को। प्रदेश में संगठन खड़ा करने में अहम भूमिका किसकी हो। एक और धड़ा रणदीप सुरजेवाला। हालांकि बीच में से चर्चा चली थी कि रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर वीटो कर दिया। मामला जस की तस है। वो एक कहावत है, हर आदेश सिर मथे पतनाला ओथे दा ओथे। कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है। बीके हरिप्रसाद मीटिंगें तो कर रहे हैं, लेकिन हर मीटिंग के बाद परिणाम वही जीरो होकर के रह रहा है। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रदेश की कांग्रेस की यह गुत्थी सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। एक तरफ वो संगठन बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता की चर्चा शुरू कर देते हैं। विशेषकर हुड्डा समर्थक इसी कोशिशों में हैं कि ये दोनों पद अपने पाले में लाए जाएं। इसी उलझन में बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर के और विधानसभा में विपक्ष के नेता को लेकर के चर्चा कहां तक पहुंची। लेकिन अगर कांग्रेसी सूत्रों की माने तो मामला वहीं की वहीं जस की तस खड़ा हुआ है। ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे। नेताओं की कलह मामले को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाह रही और इसी उलझन में बीके हरिप्रसाद कुछ कर भी नहीं पा रहे। उन्हें चिंता सताई जा रही है कि प्रदेश का संगठन खड़ा करने के लिए आला कमान ने उन्हें महज 2 महीने दिए थे। 1 महीने से ज्यादा समय गुजर चुका है। जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष बनाना तो बहुत दूर की बात, वो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी सर्वसम्मति नहीं बना पाए हैं। कांग्रेस की कला है कि थमने का नाम ले रही। कांग्रेस की इस कलह पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।